भानगढ़ किले के रातों रात खंडर में तब्दील हो जाने के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। इस किले को सुनकर लोग मायावी और रहस्यों से भरे इस किले की ओर खिंचे चले आते हैं। सूर्यास्त से पहले इस खंडर में लोग घूमते टहलते मिल जाएंगे, लेकिन 6 बजे के बाद यहाँ आने वालों का हाथ पकड़कर किले के बाहर कर दिया जाता है। किले की एक दीवार पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है। इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का नेशनल पार्क के एक छोर पर खड़ा है खंडर नुमा भानगढ़। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शाहजहां अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह के बाद में इसे अपनी रियायत बना लिया। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा है, जिसके अंदर घूमते ही दाहिनी ओर कुछ हवेलियां के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार है। कहते हैं ये भानगढ़ का चौराही बाजार था, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनी 2 मंजिला दुकानों के खंडर हैं। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अथाहे से घिरा 3 मंजिला महल है, लेकिन तीनों मंजिल लगभग पूरी तरह ढेर हो चुकी है। 4 दीवार के अंदर कई दूसरी इमारतों के खंडर बिखरे पड़े हैं, जिसमें से एक में तवाइफें रहा करती थी और इसे रंडियों के महल के नाम से जाना जाता है। किले के अंदर बने मंदिरों गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और केशव मंदिर मिल जाएंगे। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावली है, जिसे अब भी लोग अपने मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, चाहे नहाना हो या कपड़े धोना। राजकुमारी के इश्क में पगलाए तांत्रिक के श्राप से बर्बाद हो गया था ये राज्य। भानगढ़ एक शानदार अतीत के बर्बादी में दुखद दास्तान है। किले के अंदर की इमारतों में से किसी की भी छत नहीं बची है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर पूरी तरह महफूज है। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर कई नक्काशी इत्तला करती है कि यह समूचा किला कितना सुंदर और खूबसूरत रहा होगा। माधो सिंह के बाद उसका बेटा छतर सिंह भानगढ़ का राजा बना। छतर सिंह 1630 में लड़ाई के बाद मैदान में मारा गया। उसकी मौत के साथ ही भानगढ़ की रौनक घटने लगी। छतर सिंह के बेटे अजब सिंह ने नजदीक में ही अजबगढ़ का किला बनवाया और वहीं रहने लगा। आमेर के राजा जय सिंह ने 1720 में भानगढ़ को जबरन अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस समूचे इलाके में पानी की कमी तो थी ही, लेकिन 1783 में अकाल होने के कारण पूरा किला तहस उजड़ गया। भानगढ़ के बारे में जो अफवाहें और किस्से हवा में उड़ते हैं, उसके मुताबिक इस इलाके में सिंगिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसका दिल भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली पर आ गया था। उसकी सुंदरता समूचे राजपूताना में बेजोड़ थी। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की एक दासी को बाजार से खूबसूरत तेल खरीदते देखा। सिंगिया ने तेल पर टोटका कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही तांत्रिक की ओर खिंची चली आई, लेकिन शीशी रत्नावली के हाथ से फिसल गई और सारा तेल एक बड़ी चट्टान पर गिर गया। टोटके की वजह से चट्टान को ही तांत्रिक से प्रेम हो गया और वह सिंगिया की ओर लुढ़कने लगी। चट्टान के नीचे कुचल कर मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि मंदिरों को छोड़कर समूचा किला जमीन दोष हो जाएगा और राजकुमारी समेत भानगढ़ के निवासी सारे मारे जाएंगे। आसपास के गांवों के लोग मानते हैं कि सिंगिया के श्राप के ही वजह से किले के अंदर की सभी इमारतें रातों रात ध्वस्त हो गईं। यहाँ रहने वाले को यकीन है कि रत्नावली और भानगढ़ के बाकी निवासियों की रूहें अब भी इस किले में भटकती हैं। इसके अलावा रात के वक्त इन खंडरों में जाने वाले कभी वापस भी नहीं आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सूरज ढलने के बाद और उसके उगने से पहले किले के अंदर घुसने पर पाबंदी लगा रखी है।
दिन में भी इसके अंदर खामोशी परसती रहती है। कई सैलानियों का कहना है कि खंडर के बीच से गुजरते हुए उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। किले के एक छोर पर केवड़े की झाड़ियां हैं। हवा जब तेज चलती है तो केवड़े की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और किले का रहस्य और भी गाढ़ा हो जाता है। लेकिन गिर निगरानी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण इसके बर्बाद होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। किले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कोई दफ्तर नहीं है। दिन में कोई चौकीदार भी नहीं होता। पूरा किला बाबाओं और तांत्रिकों के हवाले रहता है। किले में बेपरवाह तांत्रिक बेरोक टोक अपने अनुष्ठान करते हैं। आग की वजह से काली पड़ी दीवारों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टूटे फूटे बोर्ड किले में उनकी अवैध कार्यों के सबूत हैं। दिलचस्प बात यह है कि भानगढ़ के किले के अंदर मंदिरों में पूजा नहीं की जाती है। राजकुमारी के इश्क में पगला तांत्रिक निश्राप के कारण यह राज्य पूरा बर्बाद हो गया। गोपनीय मंदिरों में तो कोई मूर्ति भी नहीं है। तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए अक्सर उन अंधेरे कोनों में और तंग कोठरियों का इस्तेमाल करते हैं जहां तक आमतौर पर सैलानियों की पहुंच नहीं होती। किले के बाहर पहाड़ पर बनी एक छतरी तांत्रिकों की साधना का प्रमुख अड्डा बताई जाती है। इस छतरी के बारे में कहा जाता है कि तांत्रिक सिंगिया वहीं रहा करता था। किले के खंडरों में टूटी टंगी सिंदूर से रंगी अजीबोगरीब शक्लों वाली मूर्तियां कमजोर दिल वाले को भूतों के होने का एहसास करा देती हैं। किले में कई जगह राख के ढेर, पूजा के सामान, चिमटों और त्रिशूलों के अलावा लोहे की मोटी जंजीरें भी मिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि इन जंजीरों का इस्तेमाल उन्मादग्रस्त लोगों को बांधने के लिए किया जाता है। ऐसे ही तमाम राजों रहस्यों को समेट यह किला अपने सुंदर अतीत पर खंडर की शक्ल में रोता तांत्रिकों का अड्डा बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।